मैं टीचर बनना चाहती हूँ। टीचर बनना चाहती? हाँ जी। पढ़ाई में कैसी है आपकी वो? सर ठीक है। अच्छा, यहाँ आप कब से रह रही हो? सर मेरे को 1 साल हो गए हैं यहाँ पे। अच्छा, सर की कैसी व्यवस्था है यहाँ पर? जितना उनसे हो पाता है, बन पाता है, वो करते हैं हमारे लिए, चाहे वो जैसे भी करे, चाहे उनकी स्थिति कैसी भी हो, पर वो हमारे लिए करते हैं। चाहे अच्छा, पढ़ाई के लिए सरकार बड़ा बड़ा बजट जो है वो छात्र छात्राओं के लिए देती है, आप लोगों के लिए भी चाहेंगे कि आपको भी बजट मिले, रहने आने की व्यवस्थाएं मिले? यस सर, हम चाहते हैं, क्योंकि हम ब्लाइंडों के लिए अब जैसे कि अब धीरे धीरे आपने सुना होगा कि एग्ज़ाम ब्लाइंडों के लिए बोला गया है कि अब धीरे धीरे करके कंप्यूटर के थ्रू ही अब एग्ज़ाम्स दिए जाएंगे। तो हम यही सरकार से चाहते हैं कि ब्लाइंडों के लिए सुविधाएं दी जाए। पहले तो ब्लाइंडों को रहने के लिए जगह दी जाए, पढ़ने के लिए उनके लिए अलग अलग लैपटॉप्स हो गए और टैबलेट वगैरह हो गए, तो उसकी सुविधाएं की जाए। कॉलेज कैसे जाती हैं आप? सर मैं कॉलेज बस से जाती हूँ। तो बस में मतलब कोई दिक्कत होती है? यस सर, काफ़ी दिक्कत होती है। जब भी हम बस स्टैंड पे खड़े होते हैं तो हम किसी से भी पूछते हैं, तो हम उनको एक्सक्यूज़ मी मतलब उनसे पूछते हैं कि हमें बस आएगी तो बता देना। कई बार होते हैं वो लोग नहीं बताना मांगते हैं, और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो हेल्प कर देते हैं। बहुत कम लोग होते हैं? हाँ जी, ना के बराबर है। हाँ जी। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पूजा है और पूजा कहाँ से हो? मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। और अभी मैं BA सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ और मैं गार्गी कॉलेज में पढ़ती हूँ। पूजा कब से रह रही हो यहाँ पर? अभी मुझे 1.5 साल हुआ है। तो कैसा तैयारियां हैं, कैसी व्यवस्थाएं आप लोगों के लिए? मुझे 1.5 साल में जो मैंने अभी यहाँ पे रही हूँ, मुझे यहाँ का अनुभव बहुत अच्छा लगा है और सर की तरफ से मुझे अभी तक कोई ऐसी कमी महसूस नहीं हुई है, क्योंकि जिस तरह मैं अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ उसी तरह मुझे यहाँ पर भी अच्छा लगता है। लेकिन पूजा सर अपनी जेब से कर रहे हैं ना सब? हाँ। कुछ सरकार से कुछ नहीं मिलता नहीं। आपको? अच्छा, जाने वाने में बसों में कुछ फ्री की कोई व्यवस्था है? सर मेरा तो कॉलेज बहुत दूर है, मुझे कभी कभी मिनिमम 7 या 8 बसेस चेंज करनी पड़ती है। तो मुझे, और जब मैं शाम को पहुंचती हूँ तो मिनिमम 8 बजे तक मैं यहाँ एंट्री देती हूँ, और मेरा जो हेल्थ इशू है उसमें प्रॉब्लम होता है, और जो मेरा मतलब कि कॉलेज में पढ़ाया जाता है वो मुझे पढ़ने में दोबारा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मैं 8 बजे यहाँ पहुँचती हूँ, सुबह फिर मुझे मॉर्निंग में 6:30 निकलना पड़ता है। तो कितना कष्ट होता होगा बच्चा आपको? तो सरकार से कुछ अपील करना चाहेंगे कि वो आप लोगों के लिए व्यवस्था बनाए, ऐसी कोई बस हो या? हाँ, मैं सरकार से यही अपील करना चाहती हूँ कि जो ब्लाइंड बच्चे हैं यूनिवर्सिटी वाले, उनके लिए अलग से बस लगाई जाए, नॉर्थ कैंपस से साउथ कैंपस जो एक ही बस कंटिन्यू चले, और मतलब कि क्योंकि जो साउथ कैंपस के बच्चे हैं ब्लाइंड, उनको बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, और हम डेली क्या बनना चाहती हो आप? मैं टीचर बनना चाहती हूँ। बहुत खुशी है टीचर बनने की आपको। हाँ, वो मेरा परेशानी बहुत उठा रही हो आप हैं? हाँ। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम सुनीता नेगी है। सुनीता कहाँ से हो? सर मैं उत्तराखंड से हूँ, उत्तराखंड नैनीताल। अच्छा, क्या कौन सी पढ़ाई कर रही हो? मैं अभी DLED कर रही हूँ। अच्छा, DLED कर रही हो। यस सर। सुनीता, मैं कह रहा हूँ कब से रह रही हो आप यहाँ पर? सर मुझे मैक्सिमम 2 साल हो गए यहाँ पर रहते। अच्छा, कैसा व्यवस्थाएं कैसी हैं सर की तरफ से आपको? सर की तरफ से तो हर व्यवस्थाएं अच्छी होती है, वो अपना हमेशा बेस्ट देते हैं। हमारी कोई भी डिमांड होती है सर, कुछ भी मतलब जैसे आज कुछ खाने का मन हुआ, जैसे आज ही का ले लो कि हमें मैगी खानी थी, तो सर ने अपने पॉकेट से पैसे दिए और सारे बच्चों को मैगी खिला दी। क्या बात है। क्या बनना चाहती हो? सर मैं टीचर बनना चाहती हूँ। टीचर बनना? यस सर। लेकिन जाने की व्यवस्था? यस सर, क्योंकि मुझे सुबह मॉर्निंग में मेरे 7 बजे यहाँ पे प्रेजेंट होना होता है, तो मैं 6 बजे निकल जाती हूँ, तो मुझे बस नहीं मिलती है। अगर मैं मेरे को दिखता नहीं है उतना, तो मैं पूछती है कौन सा नंबर ये जाएगी। कोई इतना अच्छा होता है कि वो बैठाल के तक चला जाता है, लेकिन कोई ऐसा होता है कि वो हाँ बताऊंगा बोलता है, उसके बाद वो पूछता भी नहीं है। और सर यहाँ पे तो मतलब जंगली वो गाय वाई जो है ऐसे घूम रही है, पर जो एक गाय पीछे से मेरे आई थी, तो सर बैग पूरा टाक दिया था ऊपर को। तो ऐसी भी दिक्कत होती है सर, गाय वाय आती तो उतना पता नहीं चलता है, हादसे भी होने का डर रहता है। हाँ, मतलब गाय वाय मार देती है पीछे से आके। मतलब हर इंसान ईमानदार नहीं है कि आपकी नहीं हेल्प सर करे? हाँ, हर कोई नहीं है सर, मतलब कुछ है पर हर कोई नहीं है। ठीक है, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम भावना। कहाँ से हैं आप? उत्तराखंड से। आप कौन सी पढ़ाई कर रही हैं? मैं BA थर्ड ईयर। अच्छा, आप कब से रह रही हैं यहाँ पर? मैं 3 साल से रह रही हूँ, फर्स्ट ईयर से। सर की व्यवस्थाएं कैसी हैं? सर की व्यवस्था तो सारी अच्छी है, मुझको तो कोई कमी नहीं दिखती, सभी अच्छी हैं। और आप कहाँ जाती हो कॉलेज में? सर मैं नज़दीक है DRC कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। जाने में कोई दिक्कत तो नहीं होती? हाँ सर, मतलब भीड़ भाड़ तो सर रहता ही है, पब्लिक बहुत सारी है इधर सर, तो लेकिन जाने में दिक्कत होती है? हाँ सर, हल्का हल्का तो होता ही है। चलिए, आपका नाम? सर मेरा नाम योगिता है। योगिता जी, कहाँ से हैं आप? मैं मथुरा से हूँ। अच्छा, मथुरा से हो। कौन सी पढ़ाई कर रही हो? मेरा MA चल रहा है हिंदी से। अच्छा, तो यहाँ रह रही हो आप? कब से रह रही हो? 2 साल हो गया मुझे। अच्छा, तो कैसी व्यवस्था है यहाँ पर? यहाँ पे सर व्यवस्था तो अच्छी है, मतलब अपने हिसाब से सर जितना होता है उनसे करते हैं। मेन चीज़ हमारी यही है कि थोड़ा ट्रैवल करने में दिक्कत हो जाती है।
तो बस होनी चाहिए, मतलब जितने भी हमारे दिल्ली में एक ब्लैंड बस आप लोगों के लिए हो हाँ जाए जी, या कोई सभी के लिए फेमस होनी गाड़ी हो जाए तो जी ज़्यादा जी जी अच्छा हाँ जी। रहेगा। अच्छा, आप कहाँ से हैं? मेरा नाम आशा है और मैं यूपी अयोध्या से हूँ। अच्छा, अयोध्या की नगरी से हैं आप। Yes, sir. तो आशा कौन सी पढ़ाई कर रही हैं? मैं डीएलएड सेकेंड ईयर कर रही हूँ अभी। अच्छा, तो यहाँ कब से रह रही हो? मेरे को 2 साल हो गए यहाँ रहते हो। 2 साल। सब ठीक चल रहा है? हाँ, सब बढ़िया चल रहा है। और कहाँ कौन से कॉलेज में जाती हो? मैं दरियागंज डाइट्स अच्छा, दरियागंज है। हाँ जी। तो कोई दिक्कत होती है आने जाने में? हाँ जी सर, प्रॉब्लम बहुत होती है, रोड क्रॉस करने की दिक्कत होती है। पहली बात तो रोड कोई क्रॉस नहीं करवाता, बहुत देर तक हम खड़े रहते हैं, इसकी वजह से लेट भी हो जाते हैं। कोई रोड भी क्रॉस करा देता है तो गाय इतनी है, कुत्ते हैं, कभी काट लेते हैं, कभी गाय मार देती है। और बात रही बसों में, तो बसों में कभी बस भी नहीं हमें पता चलता, इसकी वजह से हम 2-2 क्या घंटे। बनना चाहती हो? मैं टीचर बनना चाहती हूँ। टीचर बनना हाँ चाहती जी। लेकिन परेशानी बहुत उठा रही यस। है। आप कहाँ से हैं? सर मैं यूपी की रहने वाली हूँ। अच्छा, आप कौन सी पढ़ाई कर रही हैं? सर मेरा एमए चला है सोहेल से। अच्छा, क्या बनना चाहती हैं आप? सर सरकारी जॉब करना चाहती हूँ। अच्छा, तो अभी यहाँ जहाँ रह रही हो वहाँ ठीक व्यवस्थाएं हैं? यस सर, सब कुछ अच्छी है। अच्छा। और सरकार जब आप जाती हो तो कोई दिक्कत होती है आपको, परेशानी होती है? सर सारे लोग बता चुके हैं, बस वही बात है, बस की दिक्कत है, कोई हेल्प करता है चलो, ठीक नहीं है। करता है। चलिए ठीक है। तो देखिए किस तरीके से जो है इन बच्चों को परेशानियां होती हैं और उत्तर प्रदेश के कोने कोने से जो है ये बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के कोने कोने से, कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई झारखंड से है, कोई अयोध्या से है, कोई गोरखपुर से है, तमाम जगहों से आए हुए हैं। समस्या सिर्फ एक है कि व्यवस्थाएं बिल्कुल बेकार हैं। मेरे साथ एक बच्ची है जो बोलना चाहती है। जी, क्या नाम है बेटा? मेरा नाम ममता है और मैं यूपी अयोध्या से बिलोंग करती हूँ और अभी मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से मेरा ग्रेजुएशन पास आउट हुआ है, दौलत राम कॉलेज से। और अभी मैं फ़िलहाल मैं एसओएल से एमए कर रही हूँ और साथ में मैं डीएलएड कर रही हूँ, टीचिंग कोर्स जो है डिप्लोमा। तो सर मैं ये बोलना चाहती हूँ गवर्नमेंट से कि आप लोगों ने फ्री बस सेवा तो दिल्ली में दे दी, मेट्रो आपने प्राइवेट की, पर मेट्रो में जो आप सेवाएं देते हैं हम लोगों को, क्यों हम उसमें पे करते हैं? अब बसों में हम लोग पे नहीं करते, इसलिए ना हमें हेल्पर मिलता है। और अगर हम मेट्रो में जाते हैं पे करते हैं तो हमें हेल्पर मिल रहा है, वो हमारा हाथ पकड़ के हमें बस मेट्रो में चढ़ा रहा है, उतार रहा है, हर एक वो चीज़ कर रहे हैं जो हमें चाहिए एक व्यक्ति से। वही अगर हम एक रोड पे खड़े हैं तो हमें लोगों से विनती करके, आई रिक्वेस्ट यू, हेलो प्लीज बस नंबर बता दो। कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो वो कहता है हम तो पढ़े लिखे ही नहीं है, हम क्या बताएं? तो हम उससे क्या कह सकते कि आपको पता ही नहीं है? चलो हम उससे कुछ नहीं कह सकते, पर मैं तो ये कहती हूँ ना गवर्नमेंट से कि आप भी अगर जैसे मेट्रो में पैसे देके हम सेवाएं ले रहे हैं तो क्या आप गवर्नमेंट हमारे लिए एक बस स्टैंड पे एक हेल्पर नहीं रख सकती कि जिसको नहीं दिखता, बस नंबर नहीं दिख रहा, रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा है? कितने हादसे होते हैं, बच्चे रोड क्रॉस करते हैं, हाथ देते, बस वाले नहीं रोकते। कुछ तो स्टिक पे से बाइक चढ़ा के चले जाते हैं, स्टिक टूट जाती है। आज स्टिक का कीमत देख लो 150 175 रुपये। हम स्टिक खरीदे, हम लोग राइटर भी ले जाएं, पेपर भी दें, और गवर्नमेंट पेंशन दे रही है 2500, कहीं दे रही है 1500, कहीं दे रही है 2500, कहीं दे रही है कितना। अरे गवर्नमेंट से ये पूछिए 2500 में आपका पूरे महीने का खर्चा चल जाएगा? मेट्रो में भी जा रहे हैं, 50 रुपये टिकट है, 30-40 रुपये टिकट है एक दिन का, एक तरफ का। दूसरे तरफ से आ रहे बच्चा पैदल आएगा, बस नहीं है तो वो कहाँ से आएगा? बस भी है तो बस अगर कहीं उतार देगी तो उसको यही नहीं पता कि आना कहाँ से है, तो वो रूट भी नहीं पता चल पाता है। सरकार से क्या अपील है आपकी? मैं तो यही कहूंगी कि दिल्ली सरकार अगर सुविधाएं दे रही है तो इक्वल दे, नहीं तो ना दे। अगर आप मेट्रो में भी अच्छी सुविधा दे रहे हैं तो आप बस के लिए भी हमें अच्छी सुविधाएं दें, ताकि हम लोगों के साथ जो एक्सीडेंट होते हैं ना वो अच्छे नहीं होते। दिल्ली में फैसिलिटी है पर गर्ल्स सेफ नहीं है भाई। हम तो कहते हैं रोड क्रॉस करा दो, हमें क्या पता चल रहा है कोई रोड क्रॉस करा रहा है वो कहाँ ले जा रहा है हमें? अच्छा, जहाँ आप रह रही हैं वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं ठीक हैं? हाँ, यहाँ पे तो है। मैं यहाँ 2022 से रह रही हूँ, तो मेरा ग्रेजुएशन भी। हाँ, तो सर तो देखिए सर की गवर्नमेंट जॉब थी, जब तक सर अपने ही उसे पैसे से ही कर रहे हैं। आप सोचिए उनकी रिटायरमेंट हो गया है, पेंशन आ रही होगी, उससे भी वो हमारे लिए कितना ही कर पाएंगे। जब तक तो उन्होंने किया, हम उनको सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए किया, बट अकेला व्यक्ति तो नहीं कर सकता ना। ठीक है। थैंक यू सर। तो देखिए अक्सर आपने सुना होगा कि एक बाप भी अगर होता है
तो एक बाप भी अपने दिव्यांग बच्चे के लिए इतना नहीं सोचता है जितना ये भाई साहब सोच रहे हैं। सरकारी जॉब थी, रिटायरमेंट के बाद पूरा पैसा जो है वो इन बच्चों के बीच में लगाने में पड़ लिया है। मैडम है हमारे साथ। मैडम एक बार खड़े हो जाइए आप। अच्छा आरती जी थोड़ा खड़े हो जाइए। आरती जी ये जो घटनाएं आप सुन, जो बच्चों के बारे में आपने सुना है यहाँ पर, एक बच्चे ने अपना दर्द सुनाया है, क्या कुछ कहेंगी दिल्ली जैसी? देखिए मैं यही कहना चाहूँगी सरकार से कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, दूसरों के लिए जीना चाहिए। और जो इस टाइम ज़रूरत है वो एक्चुअल में इन बच्चों को ज़रूरत है, और ये देख नहीं पा रहे, कोई जान के तो अंधे हुए नहीं हैं, जन्म से अंधे हैं, तो इनकी हेल्प करनी चाहिए। जो 1-1, 2-2 करोड़ रुपए लगा के ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ये आए दिन पेपर में, न्यूज़ में हमें सुनने को मिलता है, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आपके रहते हुए बच्चे इतने परेशान हैं, इनको कोई सुविधा नहीं मिल रही है, हमारे साथ ये RS बालिए हैं, ये कब तक करेंगे? ऐसे कुछ लोग निकल के आएंगे तभी हेल्प हो पाएगी ना। और जिन्होंने ये ब्लाइंड का स्कूल चलाया है, हॉस्टल, जो राजेंद्र जी हैं, ये कब तक करेंगे? ऐसे ही लोग मतलब आगे निकल के आए, इनको हेल्प करनी चाहिए। ये सब प्राइवेट के उस पर ही चल रहा है, तो सरकार फिर क्यों कहती है कि हमारी तरफ से ये सुविधा है, वो सुविधा है? ये रेंट की जगह है, कम से कम इनको अपनी जगह होनी चाहिए, बच्चों को सुविधा होनी चाहिए। कम से कम ब्लाइंड बच्चों के लिए बस वहाँ तक सुविधा होनी चाहिए इनके लिए अलग से, कि भाई अपने स्थान से इनको बिठाया जाए, जहाँ इनको जाना है वहाँ इनको छोड़ा जाए। चलिए ठीक है। तो देखिए 27,000 रुपये का जो है ये एक घर लिया गया है, जिसमें 3-4-5 कमरे हैं, जहां पर इन बच्चियों को रखा जाता है, इनकी सेफ्टी की जाती है, इनका खाने पीने का ध्यान दिया जाता है। और मैं एक बच्चे को कहूँगा कैमरामैन से कि एक बच्चे को बड़े गौर से दिखाइए कि ये बेचारे कोई देख नहीं सकता, कोई सही से चल नहीं सकता, कोई बेचारा किधर देखता है। तो मतलब इस तरीके की जो है दिव्यांग तरीके से ये लोग हैं, और आप एक बच्चे को बड़े गौर से देख सकते हैं। और इनको देखने के बाद आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी, आपको भी तरस आ जाएगा, और आप जैसे लोग भी, और आप जैसे पीछे देखिए, पीछे भी बच्चे बैठे हुए हैं। मैं कैमरा से कहूँगा पीछे भी दिखाएं। ये देखिए, ये बेचारे कुछ बच्चे हैं जो चल नहीं पाते हैं, वो देखिए पीछे जो दूसरी लड़की बैठी हुई है। सबसे बड़ा सवाल है कि उत्तराखंड से लेकर तमाम जगह से आए हुए हैं। उत्तराखंड की सरकार जो है वो भी इसको सुन रही होगी, और हरियाणा की सरकार सुन रही होगी, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सुन रहे होंगे कि भाई किस तरीके से जो ये बच्चे इतने दूर दूर से आकर यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल, ठीक है व्यवस्थाएं इन्होंने करवा दी, लेकिन व्यवस्थाओं के बाद बाहर जब ग्राउंड पर ये बच्चे उतरते हैं, जब ग्राउंड पर ये बच्चे जाते हैं और बस का इंतज़ार करते हैं, बस पे चढ़ते हैं, तो कितनी समस्याएं इन बच्चों को होती हैं, इन बच्चियों को होती है, ये भी इन्होंने अपने दर्द से बयां किया है। कई बच्चियां ऐसी हैं जिनको भगवान ने सुंदर बनाया है, लेकिन बेचारी देख नहीं पाती हैं, लेकिन उनके ऊपर कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे लड़के हैं जो गलत नज़र डालते हैं। आपने अभी सुना होगा कि एक बच्ची को तो उठा के ले गए थे यहाँ से, जब ये लोग गए तब जाके उसको लेके आए। तो ये बहुत बड़ी बात है, और ये दर्द भरी कहानी है। मैं मानता हूँ और मैं अपील करना चाहता हूँ सरकार से कि आप एक बार जो मदद कर रहा है उन पर ध्यान ना देकर इन बच्चों पर जरूर ध्यान दें। एक बार भाई साहब से बात करेंगे। भाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ सर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या बताइए? मैं सर ये कहना चाहता हूँ कि सरकार जो दृष्टिहीनों के लिए या दिव्यांगजनों के लिए नियम बना रही है, तो कम से कम उसको इस तरह बनाए कि उनका भला हो। ये नहीं, ऐसा नहीं नियम ना बनाए जो कि वो बेचारे घर में बैठ जाएं, गांव में बैठ जाएं, पढ़ भी ना पाएं और आगे कोई कुछ कर भी ना सके। क्योंकि कंप्यूटर किस सबके पास नहीं है, गरीब बच्चे हैं, कंप्यूटर नहीं, लैपटॉप नहीं है। और गवर्नमेंट अगले सेशन से नियम बनाने जा रही है कि जो भी पेपर होंगे कंप्यूटर से होंगे, लैपटॉप से होंगे। तो जब इनके पास इनको कोई सीखने को नहीं मिलेगा, कुछ करेंगे नहीं, तो ये बच्चे कहाँ से देंगे? बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इसको। ठीक है, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से ये बताया गया है कि सरकार की तरफ से एक नियम बनाया जा रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि भाई अब कंप्यूटर और लैपटॉप से जो है वो एग्ज़ाम्स होंगे, पढ़ाई होगी। लेकिन अब सवाल ये हो रहा है खड़ा कि इन तमाम बच्चों के बारे में मैंने सुनाया है, एक एक बच्ची ने बताया है कि किसी को टीचर बनना है, किसी को सरकारी नौकरी करनी है, और कितनी खुशी बच्चियों के अंदर देखी जा रही है, कितनी खुशी के साथ वो पढ़ाई करती हैं, अपना मन लगाती हैं। लेकिन जब ऐसी घटनाएं उनके साथ होती हैं, जब उनको यहाँ से इस घर से बाहर निकलना पड़ता है, ग्राउंड पर उतरती हैं और कॉलेज तक उतरती हैं, कॉलेज तक जाती हैं, तो कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। सरकार को इस पर कदम उठाना चाहिए। सर्व हिंदू एकता संगठन के अध्यक्ष RS बाली जो है वो यहाँ पहुँचे हैं, और यहाँ
पर वो लगातार पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इनकी आवाज को आगे बढ़ाया जाए, उठाया जाए। और हिंदू राष्ट्र तभी बनेगा जब हमारी ये दिव्यांग बच्ची भी आगे बढ़ेंगी और सरकार की हर योजनाओं का लाभ उठाएंगी। इस खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया, और आप भी चाहते हैं कि ये खबर सरकार से लेकर पूरे देश में कोने कोने तक पहुंचे, तो इस खबर को सबसे ज्यादा शेयर कीजिए और अपना व्यू रखिए। कैमरामैन बच्चन के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।